तुम एक ज़ालिम माँ हो और मेरा दिल करता है कि मैं छितरौल करूँ तुम्हारी। ये बात मैंने पहली दफ़ा अम्मी से सुनी थी कोई 6-7 महीने पहले। तुल्फ़ा को 1 साल हो गया है कि वो काम कर रही है और मैं रूटीन में 1 या 2 काम उसको सिखाती हूँ। अब टोटल मतलब मैं एवरेज अगर निकालूँ, वो 4 साल की है, 3 साल से उसने काम शुरू किए हैं और अभी 20 से 25 काम वो डेली कर लेती है। अब ये छोटे छोटे काम हैं जैसे कि मोटर चलाना, बंद करना, गेट खोलना, बंद करना, इसके अलावा लाइट्स ऑफ़ करना, फ़ैन ऑन करना, ऑफ़ करना, एसी चला लेना, टीवी लगा लेना और गेट का ताला खोल लेना। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब 1-2 दिन पहले मैंने उसको ओवन में खाना गर्म करना सिखाया। तो मैं चीज़ें ऐड ऑन करती रहती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हफ्ते में 1 या 2 काम उसको सिखाऊं ताकि वो उसको प्रॉपर करती रहे। आज उसका दिल था बर्तन धोने का, तो मैंने कहा, उसने खुद अपनी मर्ज़ी से कहा, बच्चा कह रहा है कि ये मैं एक्टिविटी करना चाहता हूँ और बच्चों ने घर में करना ही क्या होता है। तो मैंने कहा जी आओ, हज़ार बिस्मिल्लाह शुरू करें। इतने अच्छे तरीके से उसने बर्तन धोए कि मेरा दिल खुश हो गया। मैं सोच रही थी ये लेट हो गया, ये काम अच्छे से कर सकती थी, ये वाला मैं पहले ऐड ऑन कर देती। बहुत सारी माएँ इस वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं कि वो सारा दिन काम करती रहती हैं और जब वो इर्द गिर्द देखती हैं कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा, ना शौहर, ना सास, ना बच्चे, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करने लग जाती हैं, जिससे घर में लड़ाइयाँ भी होना शुरू हो जाती हैं और ये सारा गुस्सा बच्चों पर निकलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि माँ की हेल्प कैसे करनी है। वो आपकी आवाज़ में आपके पास आने चाहिए। ये मैंने तुल्फ़ा को मेरा ख्याल है 2-2.5 साल से ये चीज़ सिखाई हुई है। अगर वो कभी कभार मोबाइल देख भी रही होती है तो वो इतना बिजी नहीं होती कि उसको मेरी आवाज़ ना पहुंचे। मैं एक आवाज़ देती हूँ, जहाँ भी होती है ना मुझे पूछती है, जी मामा आपको मेरी हेल्प चाहिए। तो ये मैंने उसको सिखाया है। बच्चों का दिमाग बिल्कुल प्लेन ब्लैंक होता है। जो कुछ हम ऊपर लिखेंगे, जो हम उसमें ऐड करते जाएंगे, बच्चे वही सीखते जाएंगे। बच्चों को अपनी सरगर्मी में शामिल करने का एक तरीकाकार होता है कि मैं बर्तन धो रही हूँ तो उसको मैंने कैसे आवाज़ देनी है कि आओ बर्तन धोएं, ठीक है। उस चीज़ को चार्मिंग बनाएं, उनको मज़ा आए, उनके साथ एक्टिविटीज़ करें। तो उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है ख़वातीन पर जिम्मेदारी इतनी है कि वो अलग से कोई प्ले ग्राउंड में जाके उनके साथ खेलें कूदेंगी नहीं, उनको घर में ही कुछ सिखाएंगी ना। तो कोशिश करें प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं। और ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, एक दिन में नहीं होंगी। पैनिक नहीं होना, पहले अपने दिमाग को इस तरीके से ढालें कि पुरसुकून हो और फिर बच्चों के साथ आप एक्टिविटीज़ करें, आपको मज़ा आएगा। बहुत सारी माँ ये गलती करती हैं कि तुम जाओ मैं कर लूँगी सारे काम, कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगी, तुम खेलो, कोई बात नहीं। ठीक है, आप उनके बारे में सोच रही हैं लेकिन वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे। इस तरह से बच्चों में एहसास ख़त्म हो जाता है कि लगी है माँ तो लगी रहे भाई, वो भी प्रेफर कर रही है, खुद काम कर लेगी तो करती रहे। तो ये बातें बहुत दूर तक बच्चों को ले जाती है। अभी से उनको टाइम दें और उनको अपने मुताबिक ढाल लें, वरना ज़िंदगी तंग हो जाएगी।